स्टडी एक लम्बा जर्नी क्लासेस होती है। इसमें देखिए बाबू, इसमें सब लोग मेहनत करते बाकी सफल कोई होता है, ठीक है। और किसी भी चीज़ का तैयारी करने से पहले खुद को इस चीज़ के लिए तैयारी करना पड़ता है कि अगर बाई दफ़ा ना हुआ तो क्या होगा, ठीक है। क्या कि जितने लोग करता है तैयारी सब लोग का थोड़ी हो जाता है कि नहीं। तो कितने लोग है कि जब नहीं होता है तो डिप्रेशन में जाके आत्मग्लानि से हत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है। हम शुरुआत में बताए हैं कि एजुकेशन जिंदगी जीने का तरीका आने वाला संकटों से उबारने के लिए होता है, ठीक है। भला और बुरा को समझने के लिए होता है, नैतिक जिम्मेदारियों को समझने के लिए होता है, ना कि किसी व्यक्ति का नौकर बनने के लिए। बात समझ रहे हैं। तो इसके पर्पज़ से नहीं पढ़िएगा, नौकर बनने के पर्पज़ से कभी मत पढ़ाई कीजिएगा। एक मालिक बनने का, एक अच्छा समाज में बदलाव लाने के विचार से पढ़िएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जापान पर परमाणु बम क्यों गिरा था। जैसा कि हम बता दें कि 6 अगस्त 1945 को B-29 जो कि इलोबा गया नाम के एक विमान था, जिससे लिटिल बॉय नाम के परमाणु बम जो कि यूरेनियम 235 था, ठीक है, जो जापान के एक शहर है हिरोशिमा पर गिराया गया था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसके गिराने का रीज़न पर्पस क्या रहा, तो हम आपको बता देंगे फिर लिख देंगे, ठीक है। तो बात यह है कि पहला विश्व युद्ध, जिसमें आप जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था, ठीक है। जिसमें यूरोप का 2 कंट्री था, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ठीक है। ये दोनों उस समय का यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश कह लीजिए ये कंट्री था। इसी दोनों कंट्री के बीच में एक देश और था जिसका नाम था सर्बिया, ठीक है। क्या था? सर्बिया था। जो हंगरी का जो राजनीति था, हंगरी का जो राजनीति पॉलिसी जो था, ठीक है, वो सर्बिया का तय को रास नहीं आता था। बात समझ रहे हैं जी। आप लोग बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए बाबू। तो ऑस्ट्रिया का जो राजनीति जो पॉलिसी था, सर्बिया का थोड़ा सा भी इसको रास नहीं आता था, न जांचता नहीं था। तो इसी बीच ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया, ठीक है, और बोस्वाना और हर्जेगोविना पर उन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है। हर्जेगोविना जो कि सर्बिया का एक पास का एक देश था। उसी समय ऑस्ट्रिया का राजकुमार, जिसका नाम था फ्रांज फर्डिनेंड, ठीक है। उनका नाम क्या था? फ्रांज फर्डिनेंड। वो अपने पत्नी के साथ सर्बिया घूमने आए थे, ठीक है। जब सर्बिया घूमने आए तो उनके क्या पता था कि उनका वो आखिरी घूमने का समय था। जो एक शख्स का नाम था गर्बिनो, ठीक है, गर्बिनो प्रिंसिपल उसका नाम था, जो पिस्तौल लेके उनको गोली मारी और उनकी हत्या कर दिया गया, ठीक है। उसी बीच जर्मनी ने जो विश्व युद्ध चालू किया था, ऑस्ट्रिया और ये सब मिल के, तो जर्मनी भी इसमें साथ दिया, जिसमें जर्मनी ने ब्रिटेन के चारों ओर से घेरने का प्रयास किया और ब्रिटेन के सारी वायुसेना को ध्वस्त कर दिया था, ठीक है। उस प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका को भी बहुत क्षति पहुंचा था, बहुत कमज़ोर हो गया था। अमेरिका बार बार एक चीज़ कहता था कि आप लोग लड़िए, हमको युद्ध से मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि अमेरिका की भी जबरदस्ती उकसाया गया। थोड़ा गर्मी काफ़ी है बाबू, ठीक है। तो अमेरिका को भी बार बार उकसाया गया, ठीक है। जिसमें 7 मई 1915 को एक जहाज, ठीक है, जो कि मालवाहक सब जितना था उस सब को डुबा दिया जा रहा था। उसी में से एक जहाज़ का नाम था RMS, ठीक है, लुसितानिया, ठीक है। क्या नाम था? RMS लुसितानिया, जो कि
एक नागरिक वाहक था, ठीक है, शिप था, जिसमें बहुत सारे लोग लगभग 1100 के करीब में उस जहाज को डुबा के मराए गए थे, जो मर गया था व्यक्ति। क्या हुआ था? मर गया था। बात समझ है? जिसमें अमेरिका भी नागरिक था 128 को। तो बट अमेरिका इस मामले को गंभीर से नहीं लिया, इग्नोर कर दिया, ठीक है। कि बात हुआ कुछ इस प्रकार का कि जो कि जर्मनी ने जो कि कैलिफोर्निया को एक संदेश भेजा, ठीक है, जिसमें बताया कि कैलिफोर्निया को बताया कि आप हमारे तरफ से शामिल हो जाइए और हम आपको जो अमेरिका यानी यूनाइटेड नेशन यानी जो आपका जगह हड़पा है, ठीक है, उसको हम दिवा देंगे। इस मैसेज को अमेरिका के राष्ट्रपति सुन लिए और आग बबूला हो गए। फिर इसमें युद्ध में एंट्री किया। फिर बहुत माल जाल को हानि हुआ, जिसमें सब लोग को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। इसमें क्या हुआ कि जर्मनी हार गया और जर्मनी के ऊपर भारी टैरिफ लगा दिया गया, है ना। प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो इसमें जर्मनी हारा, तो इसमें बहुत भारी तरीके से इस पर टैरिफ लगा दिया गया। एकदम युद्ध सबका अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ जाता है। ऊपर से एक्स्ट्रा में जर्मनी के ऊपर लेके टैरिफ चढ़ा के कि आप जितने भी कोयला है ये सब फ्रांस फोन के ले जाएगा, हो ले जाएगा, ठीक है। तो फ्रांस ले भी गया। उसी बीच तो नॉर्मल हुआ, चलते रहता है। एक व्यक्ति जर्मनी में उदय हुए जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर, ठीक है। हिटलर का पूरा नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर, जो कि एक सैनिक थे। उन्होंने ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनके देश का हर एक अर्थव्यवस्था दूसरे कंट्री लूट के लिए जा रहे हैं और उनको ऊपर इतना पाबंदी लगा देगा कि आप नेवी नहीं रख सकते हैं, वायुसेना नहीं रख सकते हैं, आर्मी नहीं रख सकते हैं। तो इसको रास नहीं आया, वो था थोड़ा खसखल दिमाग के एडोल्फ हिटलर, ठीक है। वो आया, उस समय का राष्ट्रपति को विद्रोह करा के उछवा के पिघला दिया। फिर वो अपने घोषणा किया कि हम जर्मनी को फिर आज़ाद करेंगे, जितने सामान खोए सबको हासिल करेंगे, फिर हम अपना आर्मी ने भी सब रहेगा। तो पूरा जनता उनको चाहने लगा, वाह वाह करने लगा। बाप रे, आज जैसे आप देखे होंगे कि अपना स्वतंत्र दूसरा विश्व युद्ध के समय जो आज़ादी फौज का जो गठन हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने यही काम किया था जर्मनी जाके। हिटलर भी देख के आश्चर्यचकित हो गया कि भाई ये बंदा जो कुछ दिन पहले पूरा लोग हमको मारने आए थे, आज एक व्यक्ति ने 3-4 लाख आदमी को फिर ब्रिटेन के खिलाफ कैसे कर दिया, ठीक है। तो उसी तरह हिटलर भी शुरू में किया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और वो बात को पूरा भी किया, ठीक है। अब सब लोग हटा के वहाँ के हिटलर खुद वहाँ के शासक बन गया और 1939 में दूसरा विश्व युद्ध चालू हो गया, ठीक है। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध चालू कर दिया पोलैंड पे हमला करके, ठीक है। और जब पोलैंड पे हमला हुआ तो जो विश्व के जो सैनिक थे 2 भागों में यानी 2 गुटों में बट गए, जिससे एक एक्सिस पावर एक एलाइड पावर कहते हैं, ठीक है। एक्सिस पावर में 3 देश थे, जिसमें जर्मनी था, इटली था और जापान था, ठीक है। और एलाइड पावर में 4 कंट्रियाँ थे, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली आप देश भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ब्रिटेन समझ, ब्रिटेन हो गया, USA हो गया, फ्रांस हो गया और रसिया हो गया, ठीक है। जो कि ये 4 देश किस में थे? एलाइड पावर में। अब अपनी और एक्सिस पावर में कितने देश थे? 3 देश, जापान, इटली और जर्मनी। और एलाइड पावर में कितने थे? 4, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया यानी अमेरिका, और सोवियत संघ यानी रसिया था। बात समझ रहे? फिर
युद्ध चलता रहा। बात आया 1941 का दौर, ठीक है, जिसमें जापान ने क्या किया थे कि अमेरिका का एक बहुत भारी सैन्य अड्डा था लगभग प्रशांत महासागर के बीचों बीच, जो कि हवाई द्वीप के पास, ठीक है, जिस पर अमेरिका के पूरा समझ लीजिए 8 एयरक्राफ्ट और लगभग 200-300 थे ये फाइटर जेट और 8 एयरक्राफ्ट थे, ठीक है, और कुछ पनडुब्बी सबमरीन 2-3 हज़ार सैनिक भी थे। तो जापान ने सोचा कि हम इस पर हमला कर देंगे तो अमेरिका को बहुत भारी क्षति और नुकसान होगा, ठीक है। इसमें जापान किया भी, जो कि 7 दिसंबर 1941 का ये बात रहा कि हवाई द्वीप के पास अमेरिका के एक सैन्य अड्डा को उन्होंने उड़ाया, जिसमें समथिंग समझ लीजिए कि 23 से 2400 लोग मारे भी गए। उसमें अमेरिका के 4 जो युद्धपोत थे डूब गए, 4 बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ, और जापान का भी उसमें क्षति हुआ। जैसे कि आप समझ लीजिए कि जापान का 29 फाइटर जेट उसमें ध्वस्त हो गए, लगभग 64 को सैनिक भी मारे। हरिनोमा उसका नाम था, USS हरिनोमा नाम के एक एयरक्राफ्ट था, क्या बोलते हैं कि युद्धपोत था, एयरक्राफ्ट नहीं था, युद्धपोत था। जापान ने हवाई द्वीप पर हमला किया, वहाँ पे एक जो कि समझ लीजिए कि जिसका नाम था USS अरिज़ोना, ठीक है, जिस पर लगभग अमेरिका का 1177 सैनिक मारे गए और जापान का भी नक्शा हुआ 1941 से 1945 के बीच में, जैसे कि बैटल ऑफ मिडोवा, ठीक है, बैटल ऑफ गुडल था, उसके बाद बैटल ऑफ कैनल, बैटल ऑफ आयोजिमा, ठीक है, बैटल ऑफ आयोजिमा था, उसका बैटल ऑफ ओकिनावा, ठीक है, ओकिनावा, बैटल ऑफ ओकिनावा जो था, अन्य बहुत सारे युद्ध उन्होंने अमेरिका और जापान के बीच लड़ा गया 1941 से 1945 के बीच। बात समझ रही है तुम लोग जी, जिसमें अमेरिका का विजय हुआ और अमेरिका सारे युद्ध में जीवित रहा। बैटल ऑफ मिडोवा में बैटल ऑफ मैंने 4-5 युद्ध उन्होंने लड़ा, ठीक है, जिसमें अमेरिका सारे युद्ध में विजय पाया। बाद में अमेरिका को एक चीज़ का एनालिसिस हुआ कि कब तक हम इस युद्ध को लड़ते रहेंगे, इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए कि युद्ध परमानेंट के लिए लोग हो जाए, ठीक है। उस समय तक अमेरिका 3 परमाणु बम बनाए थे, जिसका नाम था लिटिल बॉय, उसके बाद थिन मैन और फैट मैन। कौन कौन? लिटिल बॉय, थिन मैन और फैट मैन, ठीक है। फैट मैन जो कि लिटिल बॉय जो था यूरेनियम 235 का बना हुआ था, और थिन मैन जो था प्लूटोनियम 239, और फैट मैन भी प्लूटोनियम 239 का ही था, ठीक है। बात हुआ इसी बीच में कि जो थिन मैन था वो लिटिल बॉय से अधिक शक्तिशाली था, ताकि उसमें कमजोरी क्या था कि जब उसका आप लॉन्च करते तो समय से पहले फट जाता था, तो ये सक्सेस नहीं होता। और जापान का 2 शहर को टारगेट किया गया था, एक के जो था हिरोशिमा और दूसरा था कोकीरम, ठीक है। कोकीरम दूसरा शहर था, कोकीरा या कोकीरम का ये जो कोई गए, ठीक है। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय बम को हिरोशिमा पर गिराया गया, जिसमें तकरीबन 70 से 80 हज़ार लोग मारे गए। बात समझ रहे? उसमें उस सिटी हिरोशिमा में उस समय का समथिंग 3.5 लाख आबादी था, जिसमें से 70 से 80 हज़ार लोग मारे गए। फिर उसके 3 दिन बाद जो कि कोकीरम पर
एक और परमाणु बम आया जिसका नाम था फैटमैन, ठीक है, जो कि प्लूटोनियम 239 का बना था। बाकी जनती कोकीरम के ऊपर टारगेट को हिट करने के लिए जो कि फाइटर जेट आगे बढ़ रहे थे, उतने दिन में मौसम पूरा ख़राब हो गया और बारिश होने लगा, और मजबूरन जो है फैटमैन को कोकीरम न जाके नागासाकी पर गिराया गया, ठीक है। देखिए कोकीरम की इसलिए टारगेट किया गया था कि उस समय जापान का सबसे घना आबादी और ठीक है, कोकीरम को इसलिए टारगेट किया गया था उस समय जापान का सबसे घनी और अर्थव्यवस्था वाला वो शहर था, जिसमें अमेरिका ने टारगेट किया था कोकीरम के उड़ाने का। बाकी जनती परमाणु बम जो 9 अगस्त 1945 को जो दूसरा आया था कोकीरम को उड़ाने के लिए, कि अचानक से मौसम ख़राब हुआ और मजबूरन जो फाइटर जेट को नागासाकी को हिट करना पड़ा। तो ये रहा पूरी आप जानकारी क्या ये क्वेश्चन का जवाब, क्या इसको जापान पर क्यों परमाणु बम गिराया गया था। और लगभग समथिंग आप समझ रहे हैं कि अभी तक भी वहाँ का नस्ल जो है टेढ़ बाखिल होता है। लेकिन हाँ एक बात ये भी रहा है कि अगर अमेरिका ने जापान को बर्बाद किया तो आज 20-30 साल में जापान खड़ा हुआ है तो अमेरिका को बदल देता है। अमेरिका भी उसमें सपोर्ट उसका जापान को किया है, टेक्नोलॉजी से लेकर हर एक चीज़ तक, ठीक है। तब जाकर अमेरिका फिर 20-30 साल में इतना बड़ा दुनिया का समझिए कि दूसरा या फर्स्ट इकोनॉमी बन के उभरा था। अच्छा टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा था, ठीक है। तो ये रहा आज का जो कि जापान पर परमाणु बम क्यों गिराया गया था, तो इस पर बात हम लोग कर लिए हैं। तो चलिए हम आपको पीछे लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है।